एवरेज पे बात मैं ये कर रहा था कि हम किसान जो हैं ऐसे हैं कि झूठ बोलते हैं, खेत में खड़े होकर जो यूट्यूबर हैं उनके सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारा उत्पादन। भाई साहब मैंने अभी कल ही एक वीडियो देखी कि इधर मुजफ्फरनगर ज़िले की, वो कह रहा कि मेरा नाम राजवीर सिंह, गाँव देहरी, ज़िला अमरोहा। वे कह रहे कि उसमें जो है 170 निकल रहा जी हमारा। कोई भरोसा कर लेगा? जब तो तुम्हारे रेट ना बढ़ रहा है। हम भी गन्ने के किसान हैं, हम भी गन्ने की हम भी रासायनिक में भी टॉप मोस्ट वाली खेती करी है हमने, लेकिन हमारा नहीं पहुंचता वहाँ। हम तो 100 पे भी नहीं पहुंचे, 100 से नीचे ही रह गए। और गन्ने ऐसे मोटे मोटे खड़ेंगे तो मैं, हाँ पूछो इनसे, हमारे गांव के ही हैं ये। एक बात तो बताओ, अगर उत्तर प्रदेश का पूरा डाटा निकाले ना जी, तो 43 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज है। मैं वही तो कह रहा था इनसे भी, मैं वही कह रहा था इनसे। जब आप एक बार बताओ, YouTube की कोई सी वीडियो देख लो गन्ने की, किसान भाइयों ये देखो लट जैसा गन्ना, ये वैरायटी करेगी कर्जा मुक्त, अजी ये वैरायटी करेगी कर्जा पाड़, यही तो हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट जा रही है, भाई जो देखेगा वही तो बोलेगा। रेट ना बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, हमने गलत तथ्य लोगों के सामने रखे। बढ़ाए नहीं, दिखाना चाहिए कि भैया मेरा 22.5 कुंटल का एवरेज आ रहा, कहाँ जाऊँ, कितना खर्च है इसमें, कहाँ जाऊँ। आप लोग सारे किसान हो, बताओ कितने का एवरेज निकल रहा है सबका? ना जी ना, वो कमी है, वो जो आप बता रहे हो वही है, कमी है एवरेज। आप कितने बीघे में खेती कर रहे हैं? लगभग 100 बीघे। और आप डेमो भी देते हैं मिल को? हाँ डेमो हर साल, हर वर्ष रहता हूँ डेमो। क्या एवरेज बैठता है? मेरा देखो फिलहाल का तो जो अब ये चल रहा है, 18 की मेरी हार्वेस्टिंग हो रही है जी। तो 18 में इसमें मिल वालों ने तो मुझसे बताया था कि ये 90 के आसपास निकलेगा। ठीक है। लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं तक ठीक था, ये 80-82 चल रहा है। लागत तो इस बार मेरी कम रही। वैसे मैं रासायनिक में लागत बहुत ज़्यादा लगाता था, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ लागत मेरी एकदम मान लो कि 60% खत्म होगी, 40 रह गई बस। 40 रह गई जी। हाँ। क्या आपको लगता है कि गन्ने के वर्तमान रेट में हमारे के भी कर्ज मुक्त होंगे? नहीं होने थे। मेरा मानना ये है कि सरसों के खल, गुड़, अपने घर का गोबर, अपना वर्मी कंपोस्ट, इन चीज़ों से खेती करो। 50-60 कुंटल का एवरेज लेके आओ तो आगे वो, अगर हमारा एवरेज 50 से ऊपर नहीं जाता ना, आज रेट 500 रुपये होता। बिल्कुल मिल को करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ की डिमांड कम होगी वो ज़्यादा होगी और खपत ज़्यादा होगी, रेट बढ़ेगा। सही कह रहे हो। मजे की बात यह है कि रेट अब भी नहीं है। खेत में गन्ने 4 है नहीं, ज़्यादा दिखाने की हमें आदत हो गई, बताएंगे दूसरे से हम ज़्यादा। वही बात है। हाँ, हमारे क्षेत्र में रेत वाली मिट्टी में जहाँ हम खड़े हैं, अगर यहाँ किसान का 50 कुंटल बीघे का निकल रहा ना तो वो संतुष्ट है भाई साहब। बगैर लागत का तो 40 कुंटल भी बहुत है। बहुत है। ज़्यादातर किसानों का ये हो रहा है कि बहुत लागत देने के बाद भी निकल ही नहीं रहा है। भाई साहब जैसा ये गन्ना आपका खड़ा है, ये रेत जमीन में खड़ा है, तो मैं भी देख रहा हूँ जमीन में कुछ नहीं है इसमें। ऐसे गन्ने तो जो काली दोमट है ना उसमें भी नहीं खड़े, जमीन में भी नहीं खड़े। बरसात वाली वीडियो देखी होंगी आपने जी, उसमें मैंने खेत में देखा बुला के, जी मैं भैया 38 का खेत है, अंकुर भाई जैसा भी है सामना खड़ा, और मेरे जैसे फटीचर आदमी का मुझे कहाँ टाइम रखा कभी था। तो हमने ना एक गलत सामने बैठ के साथ कैमरा लेके आ गया कोई आदमी, और वो बीज का प्रचार कर दिया, गलत चीज़ है, और आधा से ज़्यादा बीज नकली है यहाँ। भाई साहब ये सब बिजनेस चल रहा है आजकल। पहले कैमरा ऑन करने से पहले ऑफ कैमरा बात कर ली, बोले यार आपको ऐसा बोलना, मैं आपको इतने रुपए दूंगा। ये काम ज़्यादा चल रहा है। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। उससे एक जो आम किसान है, जो सीधा साधा किसान है, वो कुछ लोग सही काम भी कर रहे हैं, वो भी इसके दायरे में फंस जाओ। वो भी नहीं, बहुत हैं सही, सब एक से नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। आप ये बताओ, जैसे हम लोग आए थे यहाँ जी, मैंने आप लोगों से कुछ कहा था? सीधे मैं तो डायरेक्ट कैमरा ऑन करता हूँ, किसान समझ ही नहीं पाता कि शुरू कहाँ से करूँ। भाई साहब बोल जो तेरे मन में आ रहा है। देखो आप तो अपनी गिनती उन लोगों में मत करो, क्योंकि हम आपसे इतने इम्प्रेस नहीं होते, तो हम यहाँ तक नहीं आते। मैं यूट्यूबर हूँ, और हम भी ऐसे नहीं है भाई साहब, हम भी बुद्धिजीवी आदमी है अपने आप में, बिल्कुल साहब। ऐसी बात नहीं है। हम आपके पास आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं। मैं तो एक अलग मुहिम है जी, मेरी मुहिम किसी किसी की समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जिसकी समझ में आ जाएगी वो समझ जाएगा। भाई साहब मैं बताऊं आपसे, मैं तो राजीव दीक्षित जी का चेला हूँ। बिल्कुल सही कही आपने। हाँ, मुझे वे भी बहुत पसंद थे। बस उन्होंने उस समय के हिसाब से क्रांति फैलाई थी, मैं आज के माहौल के हिसाब से क्रांति फैलाई। उनका तोड़ ऑल इंडिया में नहीं था, वे चाहते तो वैज्ञानिक बन गए थे वो तो।
लेकिन उन्होंने नहीं समाज सेवा करी। गुरुजी ने डायरेक्ट नाम लेना शुरू कर दिए थे। हाँ, इन चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको 90 से 100 साल जीना चाहिए था। वो वो मारे, लाखों करोड़ों लोगों का और भला कर जाते। वे भाई साहब मरे नहीं, मरवाए गए। अरे हाँ भाई वो इतना ज्यादा बोल गए हाँ, कि कोई भी मार देगा। बहुत ज्यादा बोल गए। आप डायरेक्टली अपने गांव के प्रधान के इलेक्शन में दूसरे आदमी का नाम लेके विरोध करो, बिल्कुल तो बिल्कुल वो आपने उसको डायरेक्ट दुश्मन बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, नाम क्यों लो? आपको अपना काम करना, आप करते जाओ। सही बात भाई है। हम किसी से दुश्मनी क्यों लें? मैं मिसो लोग बोले, मैं बोले जी मेरा कोई दुश्मन नहीं, ना मैं किसी का दुश्मन। मेरे पास जो थोड़ा बहुत टूटा फुट्टा ज्ञान कहीं से मिला वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो जो मैंने करा। भाई तुझे मजा आवे तो करने, तो अपने घर में। अब ये भाई साहब है, ये जो है जो भी बात बता रहे हैं वो ऐसी बता रहे हैं कि भाई तेरी समझ में आ रही हो तो ले ले, और समझ में नहीं आ रही तो लौटा दे, बस है जी। और जिसे अच्छी लग रही है वे लोग देखो, इनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आप लोग सब जुड़े हुए हैं। और मैं तो अपनी बताऊं, मैं जब से भाई साहब से जुड़ा, ऑनलाइन ही जुड़ा, वैसे तो सामने आज पहली बार ही बात हो रही है, तो मेरा तो सारा सिस्टम कॉन्सेप्ट खेती का भी और मेरे माइंड का ही चेंज हो गया कि यार मैं क्या कर रहा था, कहाँ थे? हाँ कहाँ थे, मैं क्या कर रहा था। दुकान पे जावे था, भाई कितने पैसे बन गए तेरे, भाई सामान मंगवा लिया किसी अच्छा, को बड़े बेच, किसान को जूस और पिला मैं। हाँ जब सामान किसी को बेच के मंगवा लिया, बाद में गया पेमेंट करने, बोले भाई कितने पैसे हो गए, नहीं अभी तो मास्टर साहब तुम्हारे पास अभी 80,000 रुपये चल रहे हैं। ले भाई, कर्जे नहीं उतर के दिया दुकान का। लेकिन अब मैंने 1 साल तो से 8,000 रुपये बिना लगवाता किसी के। मैंने आपकी वीडियो भाई साहब 3 रुपये महंगा लग रहा है लोगों को। जो 300 कुछ नंबर से शुरू करा था मैंने आपकी वीडियो का सिस्टम। एक किसान ने कमेंट किया मुझे कि आप फ्री क्यों नहीं बांटते? हाँ। और दे तो रहा हूँ बिजनौर, बोले नहीं पूरे भारत में फ्री बांटो। तो मैं उससे लिखा भैया जमीन बेचूं या घरवाले के जेवर, बता क्या करूं? भाई साहब मैं भी पेंशन तो नहीं दे सकता, वो तो बच्चों की फीस जानी भाई उससे। मैं भी आपकी सारी या मेरे वीडियो साथ आजा, का, मेरी गाड़ी में बैठ, 1 महीना सेवा कर, तेरी समझ में आ जाए कहानी। पेचिस बंद होगी तो मेरी गारंटी। सही बात है। एक दिन में 300 किलोमीटर गाड़ी चलाना। मैं ये कहना चाह रहा था भाई साहब, मैं भी आपकी सारी वीडियो का निचोड़ निकाल के, भाई आदमी अपने स्तर से पूरा हाँ। देखता है, भालता है। सारी निचोड़ निकाल कर 1 वर्ष के बाद आज पहली बार मिला हूँ भाई साहब। अच्छा, 1 साल से आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मैंने बता 357 या 300। अच्छा, वहाँ से शुरू हुए थे, वहाँ से 1200 वीडियो हो गई। हाँ, कितना शुरू। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि मजा आएगा, लोगों को आना चाहिए हमारे साथ। हाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आएंगे वरना फिर बेकार हो जाएंगे। और एक और चीज़ है, खेती में विविधता, हमें गन्ने पे निर्भर नहीं रहना है। देखिए फसल चक्र तो केला भी जरूर, लगाओ, फसल चक्र गन्ना भी जरूरी है। लगाओ। हाँ। अब ये जैसे हमारी मेड़ खड़ी, मैंने इसमें से पेड़ निकलवा दिए थे पॉपुलर के। हम्म। अब मैं यहाँ पता क्या लगाने जा रहा हूँ बाउंड्री पर? नाशपाती, अड़ू, अमरूद, नींबू, किन्नू पहले होते थे। हर कुएं पे अमरूद का पेड़ मिलता था, हर कुएं पे अड़ू मिलता था। अच्छा भाई साहब, जैसे हमारे ये गोबर का खाद है, जैसा आप बता रहे थे वीडियो में भी कि आप इसे एक चल्ला लगाएगा, छानना जरूरी ना है। मैं गोबर खाद को छानने को कहाँ गई मैंने? और छानने को क्या कह रहे थे, मेरे ध्यान नहीं दी मेरा। मैं ये कह रहा था कि आप जैसे मिलाते हो, तो आप जो गोबर का खाद जैसे डिकम्पोस्ट हो गया, तो पहली बात तो ये वर्मी कंपोस्ट जैसा हो जाएगा अगर आप इस पे ये कल्चर डालेंगे तो। हाँ हाँ। फिर आप इसमें फावड़े से काट मार लो, फिर आप छन्ना ले लो मोटा, अच्छा बजरपुर छानते हैं ना जिससे, हाँ। उससे थोड़ा मोटा। अच्छा, तो गोबर की जो पन्नी रहती और ये और ऐसी चीज हो गई, शिस्सी की दवाई की शिस्सी आ गिरी, गुटखे का पैकेट आ गिरा किसी का, सुरती की डब्बी आ गिरी, कबाड़ बाहर रह जाएगा। और तो कोई मकसद नहीं है और उसका? कोई नहीं है। उसमें से पन्नी निकाल लो, जो रोड़ी बच गई वापस से उस पर डाल के फिर उन पर डाल दो। हाँ सही। तो हमारे पास तुम्हें डालने में दिक्कत नहीं आने की। बखेर देखो, एक आप वर्मी कंपोस्ट को बखेरो और एक आप गुड़लियों को बखेरो, तो वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादा मजा आएगा बखेरने में। भाई साहब हम तो अपनी बताएं, हमें तो सारा काम ट्रैक्टर से करवाना पड़ा है, वरना इतना लंबा खेत है ना, लौट के ना तक मजदूर क्योंकि यार मारा गया, मेरे बस की ना है। नहीं ना, लंबी खेती वालों के तो साथ ट्रैक्टर के पीछे बना रखा, उसमें खाद भर ले भैया, एक जना बैठ जा, घेरता रहे गोल में को, वो सबसे बढ़िया। बस उसी पर छपड़े रखते जाओ, सिस्टम बना लो और गुल के अंदर छोड़ते हो, और इनका भी स्प्रे हैंड टू हैंड पॉगी पे वहीं करते जाओ। हाँ, स्प्रे का भी यही है, ऑटोमेटिक वाली स्प्रे मशीन है, वो ऊपर भी करती है, बीच में भी करती है, नीचे भी करती है, बहुत सब। बढ़िया। आऊँगा मैं किसी दिन आपके यहाँ घूमते फिर। आ जाओ ऐसा, सत्तार भाई मोस्ट वेलकम है। तो बताओ, सवाल पूछो, इतनी दूर आए हो, परेशान हो गए ठंड में। सवाल उवाल क्या, वही हमारा तो वही मामला, अब गन्ने की बुआई चल रही है, तो गन्ने में हम क्या क्या लगाएं? और गन्ना कितने बीघे बोना और कब बोना? तुम तो 1 एकड़ का लो, तो अब तो सरसों वाली में बुना है। सरसों वाली में बोना। हाँ तो अभी एक तो भूप्राणी भूमित्र तो है ही तुम्हारे पास। हाँ, दिखाओ मैं लगाऊँ, ये ऐसे भींच का लगा है। मजा आया। 10 किलो तो जिंक ले आना।
जी 10 किलो आयरन ले आना। जी। ये वाली वीडियो देखी थी नहीं, यहाँ वाली? यहाँ वाली तो शायद नहीं देखी। तेरे के बाल को दिखाया करो, सुधरो, मुझे ये मोबाइल दो ना पकड़ के। 10 किलो जिंक ले आइयो, 10 किलो आयरन ले आना। जी ठीक है। ठीक। और वर्मी कंपोस्ट मिल जा वहाँ तुम्हारी तरफ ना मिलती ना मिलेगी तो कोई बात नहीं, 25 किलो DAP ले लियो, अच्छा 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना। अच्छा ठीक है। ठीक। और सरसों की खल 50 किलो। अच्छा ठीक है। ठीक अब करना क्या है, और 25 किलो लगभग चूना पिसा हुआ। ठीक। तो चूने को भी 3 गुना गोबर खाद में मिला के अलग ढेरी लगानी, हाँ हाँ। आयरन की भी अलग लगानी, जिंक की भी अलग लगानी, सरसों के खल की भी अलग लगानी। अच्छा अच्छा। और ये जो 25 किलो DAP और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लिया है, हाँ। इसको भी 3 गुना गोबर की खाद में मिला के अलग रखना है। अच्छा इसको भी अलग रखना है, अच्छा। समझ गए? हाँ हाँ। अब इनको अलग अलग ढेरी बना के रख दो, पानी डाल के काट मारते रहो। अच्छा ये भूप्रहरी भूमित्र की भी एक ढेरी, एक ढेरी अलग बना लो, जितना भी तुम्हें डालना है। सपोज करो 1 एकड़ में 2 बोरी बहुत है, हैं, एक भूमित्र की एक भूप्रहरी की भी दिखाऊंगा यहाँ। अच्छा। अभी जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो, हाँ, दिखा हाँ, यहाँ दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक। और बस इस सबको मिलाओ, गूल में डाल लो। उसके बाद जब गन्ना पेंडो तो आधा भूप्रहरी आधा भूमित्र मिला लो, उसमें सिस्टर कल्चर, अच्छा और उसके बाद उस पर स्प्रे कर दो। अच्छा 1 एकड़ में आधा किलो होमेट और 250 ग्राम फुलबेट, या 1 किलो होमेट आधा किलो फुलबेट, मजा दे देगा। नहीं है मत डाल लो दूसरे को, बाद में मंगवा कर डाल दियो। अच्छा अच्छा। माइक्रो आ जाएगा 1 डिब्बा 3000 IP वाला, चाहे हमारे यहाँ से मंगवा लो या बाजार में से ले आओ, ला के गोबर खाद में मिला के छोड़ दो, अच्छा खत्म कहानी। उसके बाद गन्ना गुरु पहले जैसे जम जाएगा, गन्ना गुरु जरूर लगाना है, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर देखो मजा। ऐसा लगेगा आपको कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब अपने आप ही क्यों भाग रहे आयो। गन्ना को तो पहले पानी से शुरू कर दें। हाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, टॉप क्लास के रिजल्ट है। यो खड़ा पीछे देखो, हाँ अब लो पत्ती हरी, अब तो तीसरा स्प्रे लगाया ना। हाँ। ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है इसमें लगा हुआ कोई? केमिकल मतलब कैसे? मतलब कोई मई तक तो खूब केमिकल लगाए इन्होंने, मई के बाद नहीं अच्छा लगा। यो आपके चाचा जी वाला है क्या? अच्छा मई के बाद ना लगाया कुछ। फिर तो इन्होंने बोला है गोद ले लिया, जो तू कहेगा वही होगा। तो ये है। ठीक है, और कोई सवाल है? ना बस चलो, ठीक है भैया। यही था, ये मन की हम तो लिखवा लाएंगे कभी याद उद ना रहे तो मैं